साथियों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। शिक्षा का मंदिर जो भी तोड़ेगा, वो कोई महात्मा हो, वो कोई राजा हो, या कोई वो बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्ति हो, हमारी नज़र में वो बख्तियार खिलजी का वंशज कहलाएगा, वो हुणों का वंशज कहलाएगा, जिन आक्रांताओं ने नालंदा और तक्षशिला के विश्वविद्यालयों का विध्वंस कर दिया। और उसका परिणाम ये हुआ कि केवल हिंदुस्तान ही नहीं, इस भारत की पवित्र धरती पे पूरे विश्व के हजारों की संख्या में छात्र आकर ज्ञान का अर्जन करते थे। इससे भारत ही नहीं, पूरी मानवता और शिक्षा का विध्वंस हुआ। और उस समय की जो उनकी आक्रमणकारियों की जो वाहियात और घटिया नीति थी, उसका खामियाजा सदियों तक भुगतना पड़ा। हम जिक्र कर रहे हैं जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर का। इसको किसने बनाया? आजम खान ने। अगर आजम खान की जगह इसका फाउंडर कोई, इसका बनाने वाला कोई आचार्य होता, तो क्या रामपुर विकास प्राधिकरण 38 भवनों को नोटिस देता कि ये बिना नक्शे के बनाए गए हैं? वो एक विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय है, बहुत शानदार है, परंतु जब सूरज की पहली किरण इस देश की धरती को नमन और प्रणाम करती है, तो पता नहीं क्या होता है, हमारे हुक्मरान एक नया मुद्दा उठा के लेके आते हैं, जिसके ऊपर लोगों को मजबूर होना पड़ता है आंदोलन करने के लिए। इससे देश का बहुत बड़ा नुकसान होता है। जौहर अली के नाम से बनाई गई, आजम खान ने यह भी कहा कि आप इसका नाम बदल दीजिए, अपने स्वामित्व में ले लीजिए, बच्चों के मुस्तकबिल की बात, उनके भविष्य की बात है, इसका विध्वंस मत करिए। लेकिन क्यों बदल दीजिए नाम? जौहर अली को अगर नाम उसका मुसलमान है, तो क्या उसने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी? वो बहुत अच्छे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, वो पत्रकार रहे हैं। और जब गोलमेज सम्मेलन में 31 में वो लंदन में गए, तो उन्होंने कहा या तो मेरे मुल्क को आज़ाद कर दो, और नहीं तो 2 गज ज़मीन मुझे दफन होने के लिए यहीं पे दे दो। मैं गुलाम वतन में दफन नहीं होना चाहता। ये देशभक्ति के शब्द थे उनके। परंतु आज नई नई देशभक्ति के मायने बदल गए, देशभक्ति के डेफिनेशन बदल गए। लोगों ने गंगा और गाय के नाम पे सरकारें बनाई, और सरकार बनी, लोगों ने हाथों हाथ उनको लिया, परंतु ना गो हत्या बंद हुई, ना 1 इंच गंगा साफ हुई। हमें याद आता उन 2015 में आजम खान उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर थे, तो आज भी उनके फोटो हैं, वो गंगा का आचमन कर रहे हैं और सनातन धर्म का सम्मान कर रहे हैं। बल्कि हिंदू धर्म के जो हमारे आचार्य थे, वो जूते पहन के बैठे हैं, और आजम खान जूते निकाल के गंगा माँ के तट पर बैठकर वाचमन कर रहे हैं। और सख्त हिदायत थी कि गंगा में कोई विषैला पदार्थ या किसी प्रकार का कोई गलत ऐसा पदार्थ नहीं डालेगा जिससे गंगा की पवित्रता और उसकी शुद्धता पे अटैक हो, उस पर हमला हो। परंतु नाम आजम खान है। हम किस को इन नाम से कैसे नफरत कर पाएंगे? हम क्या सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा का नारा देने वाला इकबाल, क्या वो मुसलमान नहीं था? क्या राम प्रसाद बिस्मिल के साथ में एक भाई की तरह कंधे से कंधा मिलाकर फांसी के फंदे को चूमने वाला पठान अशफाकुल्ला खां मुसलमान नहीं था? क्या भारत को सुपर पावर बनाने वाला मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब, क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या लाल किला नक्शे बनाकर बनाया गया था? क्या ताजमहल, क्या अंग्रेजों ने जो पुल, आज भी रेल दड़दड़ाट करती हुई पुलों के ऊपर से चल रही है, तो क्या वो नक्शे पास किए थे उन्होंने आप लोगों से स्वीकृति लेकर? ताजमहल और लाल किला वो ऐतिहासिक धरोहर हैं, परंतु उनसे भी ज्यादा धरोहर एक 4 कमरे का स्कूल होता है जो शिक्षा देता है। हमें सोचना चाहिए, हमें विचार करना चाहिए कि केवल मजहब के आधार पे किसी शिक्षण संस्थान को, उसको ध्वस्तीकरण का उसको नोटिस देना, उसको गिराने की बात करना,
बच्चों में और शिक्षकों में अशांति का माहौल पैदा करना, ये देशभक्ति नहीं हो सकती। फिर भी अगर सरकार को ये ऐसा लगता है कि इसको आजम खान ने बनाया है, तो जिस प्रकार से मंदिरों को अपने स्वामित्व में लिया है, इस शिक्षा के मंदिर को भी अपने स्वामित्व में लेके चलाए, उसका विध्वंस ना करे। पता नहीं क्यों आज हमारे हुक्मरानों को हो क्या गया है। जो व्यक्ति कभी पाकिस्तान का हिमायती नहीं रहा, मैं आजम खान साहब की बात करता हूं, जिसने कभी भी पाकिस्तान के लिए दो शब्द अच्छे नहीं कहे, जो कभी पाकिस्तान नहीं गया, जो त्रासदी मानता है पाकिस्तान बनना ही, उस व्यक्ति से देशभक्ति का सर्टिफिकेट मांगा जाता है। और मांग कौन लोग रहे हैं? जो सनातन के ठेकेदार बिना बुलाए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। एक भारतीय होने के नाते एक निवेदन है, एक आग्रह है हमारी सरकारों से कि कृपया आजम खान या जौहर अली नाम से अगर दिक्कत है तो इनके नाम को बेशक बदल दीजिए, इस शिक्षा के मंदिर को ध्वस्त मत कीजिए। बच्चों में, शिक्षकों में अशांति का माहौल कृपया पैदा मत करिए, इससे देश का भला नहीं होता, इससे देश का नुकसान होता है। हो सकता है कुछ लोग राजनीतिक लाभ दे सकते हैं, कुछ वोट ज़्यादा बढ़ सकते हैं, परंतु चंद वोटों के लिए अगर हम अपने शिक्षा के मंदिर के खिलाफ ऐसी सोच रखेंगे तो मुझे लगता है कि वो हम भारत के खिलाफ हमारी सोच है ये। और किसी भी शिक्षा मंदिर को तोड़ना, वो चाहे किसी ने भी बनाया हो, हम उसको राष्ट्र के लिए गद्दारी से ज़्यादा कुछ नहीं मानते। वो भारत के लिए और भारत के भविष्य के लिए गद्दारी है। मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे संज्ञान लेंगे और उत्तर प्रदेश की सरकार बच्चों के भविष्य को देखते हुए ये आजम खान नाम पर जो फोकस है माननीय आदित्यनाथ योगी जी का, वो फोकस हटा करके और बच्चों के भविष्य के ऊपर ज़रूर ध्यान देंगे, ऐसा हमें विश्वास है। जय हिंद।